मेरे सब बहन भाइयों ने राम राम और बहू बेटियां ने बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों सदा खुश रहो और ढेर सारा प्यार है आप लोगों को, पर अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे बन के रहना। पिता की वो देखना कि आप लोगों के लिए क्या करते हैं पिता, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। मैं आज आपने एक छोटी सी हकीकत कहानी नहीं कहूँगी, उसने हकीकत है बच्चों। एक माँ और बाप, एक बेटा, माँ बाबुआ का एक का बेटा, वह गांव में रहे और बेटा बाहर पढ़ा है। अपनी ज़मीन बेच कर उन्हें और उस बेटे को अच्छे से पढ़ाया लिखा और वो एक अच्छी जगह नौकरी लग गया कंपनी में। तो कुछ दिन के बाद उसका पिताजी गांव में ख़त्म हो जाए है, अब मारेगी अकेली। अब आप लोगों को एक बात तो सब न पता है कि जब बाप जाता है तो जायदाद का क्या किसी किसी के नाम जैसे घर के चढ़ती है भाई, वो माँ का चढ़नी सारी, कुछ बेटे का चढ़ है। तो उस बेटे को जिस माँ बाप ने इतना अपना जायदाद भी बेच के उसको पढ़ाया है, उस बच्चे की मानसिकता देखियो बच्चों। इस पर इसके ऊपर ये अमल देना है कि वो कितना घटिया मानसिकता लिए हुए था, इतना पढ़ा लिखा बच्चा। ऐसे काम जिंदगी में अपने दिमाग में आने नहीं देना, पर सुन लो, सुनने से ही तो पता चलता है कौन क्या 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 कर रहा है। अब उसने अपनी माँ से जायदाद के बारे में बात करी है, तो माँ ने कुछ ज़मीन गौशाला में दे दी, क्योंकि कभी से उसकी तमन्ना थी थोड़ी। फिर भाई उस लड़के की शादी कर दी। उसका जो बेटी आई, बहू आई, जो वो हजारों में एक ढूंढे से भी मुश्किल मिलेगी, ऐसी बेटी आई उनके घर में बहू। वो जाके बोली, उसको ज़मीन जमान के बारे में कोई मतलब नहीं था, नहीं उसने पूछा था ना वो पूछना चाहती थी। उसने अपने उससे मतलब उसके बेटे से ये कहा, अब माँ अकेली रह गई है गाँव में, चलो माँ को लेके आएंगे। वो दोनों जने जाकर और अपने उसने माँ ने अपने दौरे ले आए। इनने बहुत अच्छा घर मिला हुआ था रहने के लिए, और भाई बहू भी नौकरी कर रही है। तो वो अपनी वो सास को घर में लेके आई, तो वो सास मना कर रही थी आने के लिए। तो बेटे ने क्या कहा था, जब माँ, एक यही है इसका शब्द सुनियो, माँ तेरा जाना अभी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो माँ नहीं समझी इस बात को, वो तो माँ है ना, उसने तो ये ला लिया कि मेरा बेटा ने कहा कि माँ के बिना तो अभी मैं रहूँ नहीं। और लड़के की फतूर दिमाग में और कुछ, वो उधर ले गया अपने उसमें। 2-4 दिन तो वो रहा चुपचाप इस तरह, बहुत सेवा कर रहा माँ की भी, बहुत ही ज़्यादा। फिर अपनी इसको पत्नी को बोलता, चलो क्यों ना माँ भी आ गई, गंगा जी नहाया हुए, हरिद्वार चलते हैं। माँ भी बहुत दिन से अपने गांव में थी, बेचारी ने कभी कुछ नहीं देखा है। तब वो बहू तो बताई दी ना मैंने आपको, हजारों में भी नहीं मिला एक। वो बोली हाँ और क्या, माँ के बिना तो मैं जाए कौन है, हम दोनों अकेले कैसे जा सकते हैं अकेली माँ को छोड़कर। बोले हाँ ठीक है, देखते हैं माँ मानने की या नहीं। वो बेटा बोला, माँ चल अपना हरिद्वार घुमा के लाऊंगा, गंगा जी नहा के लाऊंगा, आप कभी नहीं गए हो कहीं भी। बोली बेटा देखो थारी बेटे नई नई शादी हो रही हैं, और बेटे अपना खूब घूमो फिरो, तुम जाओ, मेरे भी हाथ पैर चलते हैं, मैं अपना काम कर लूँगी, तुम जाओ बेटे। उसने साफ जवाब दे दिया माँ ने। फिर वो बोला अपनी पत्नी ने, तू मना माने। वह गई, बोली माँ आपने कैसे सोच लिया कि मैं चली जाऊंगी। तो उसको माँ को ये रहा दिल में
कैसी बहू किसको मिले जो मेरी बहू ऐसे करी है कि मैं तेरे बिना नहीं जाऊं। और तो बच्चों वो माँ तैयार हो ली। वो लड़का इतना खुश हो गया उस माँ का बेटा आके पूछो मत। वो चले जाते हैं बेटे, हरिद्वार में चले जाते हैं। वो 1-2 जगह घुमा के और उधर उसमें हर की पौड़ियाँ पा जाते जहाँ पर पब्लिक नहाती है। तो बस यही सुनना है ध्यान से। ऐसे भी बेटे हैं, हम बहू को तो बोल देते हैं अरे बहू तो भाई ठीक है, फिर भी हमने जान थोड़ी रखी है वह। पर वह इतनी लायक बहू और इस उसी का जाम बेटा उसकी संडोरी। उनकी गांव में कुछ बात हुई थी, माँ ने साफ जवाब दे दिया था। पीछे बताइए ना उसने अपनी पत्नी को कि ये ज़मीन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को नहीं दूँ। मैंने दान बोल रखा कुछ, मैं वो करूँगी। तो बेटे को यही बात चुभ उसको जल्दी हो रही जायदाद लेने की। सारी घर भी ज़मीन कुछ रह रही थी, कुछ तो उसकी पढ़ाई में बिक गई थी। तो उस लड़के ने, उसकी पत्नी बोली कि माँ का हाथ पकड़ के मैं नहलाऊंगी, माँ ने गोते लुआऊंगी माँ के। तो उस बेटे ने अपनी पत्नी को दूर हटा दिया। पता है क्या बोला? बोला नहीं, छूट जा तेरे से हाथ है। इसका मतलब वो भरोसा नहीं मान रहा। वह बोली मैं कैसे छोड़ दूंगी माँ का हाथ, पर माँ को खूब गोते लगवाने हैं। भाई उस पत्नी ने हाथ नहीं पकड़ने दिया उसकी अपनी माँ का, और बोला तू तो इधर नहाती रहे। माँ का उसने हाथ पकड़ लिया, ऐसे हाथ पकड़ लिया, माँ चल नहा तू, खूब गोते लगा। अब जी दरवा नहा रही थी थोड़ी पानी में, उधर तो वह ठीक लग रही थी, क्योंकि ये सब सोचो इस बात ने, सब ने देख रखी है ये जगह, मैंने भी देख रखी है। मेरे भी वो बात याद यूँ आ रही है। अकमत आगे ने पैरे ना धरूँ थी, वो बेल सी ने पकड़ कर मैं तो उधर ही बैठी रही। गोता लागो चाहे ना लागो मैं आगे नहीं सरकी, क्योंकि मैंने डर लग गया कर पानी था। तो मेरा वही सीन ये याद आ रहा है। ये सच्चाई बता रही हो, सच कहानी सच हकीकत है ये। और ये हकीकत बेटे किसी के नाम वाम नहीं लिए जाया करते, सब न पता है। पर मैंने पता तो बहुत दिन का था, पर मैं सोच रही थी किसको कहूँ या नहीं कहूँ। पर ये जो भी वाक्य चल रहे हैं दुनिया में तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। जुल्म जो हो रहे हैं, जिसने माई मार दी तो यह बताने में क्या हर्ज है। तो सुनो भाई, उस बेटे ने जो माँ थोड़ी पैड़ी पे बैठी थी, थोड़े पानी की पैड़ियाँ पे बैठी थी, वो जितनी भी पैड़ी है उससे नीचे तो आगे फिर गंगा गहरी है। अब उसमें कदे कदे न्यू आया करे, कदे घनी तेज झाल आया करे, कदे अपनी स्लो में चल रही है। वो लड़का न्यू बाट देखे अकवा स्पीड को डुबा जो बाले जा सब क्या है। उसने ये देखा, और भी दुनिया नहा रही थी उधर, जो भाई जितने पानी तक जा सके थे आदमी भी नहा रहे थे। अब ये अपनी माँ का हाथ पकड़े रहा, उसने अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ा। बोले माँ मैं तेरा हाथ ना छोड़ दूँ। बोले रेड़ा तो थोड़ा सा पानी है, इसमें तो मैं आप पर बैठ कर गोता भी ला लूँगी और नहा भी लूँगी। बोले ना माँ तो मैं तो इससे ही घने पानी में नहाऊँगा, याद रखेगी तू। भाई वो बहू बोली अब देख कितनी तेज वो आ रही है झाल है, माँ का हाथ मत छोड़ियो। और वो झाल आएगी। जब वो माँ ने अपनी माँ ने नू कहे ना माँ ले इसमें ना तू घने में, ए नू करके जब वो माँ भीतर बढ़ा है उसका हाथ पकड़े पकड़े बेटे ने माँ का हाथ छोड़ दिया। जब वह तेज लहराई जब, ये सुन लो बस। ऐसे करके हाथ खींच के और माँ का हाथ छोड़ दिया। माँ तो गई उसमें बैठी। अब इतनी भीड़ थी उधर, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और वो एकदम वह बहू बोली माँ तो ऊपर ना आई नहीं। बोला मेरे तो पता नहीं हाथ में तो कैसे छुटवाएगी माँ।
रोवर फंड मचा रहा पूरा, उधर दुनिया जुड़ गई और वह जाली इतने बहती। तो वो गंगा है भाई, गंगा का दौर था भाई, मेरी तो डेड बॉडी भी पड़ी रहे हैं, ऊनू किनू भी गे रहे हैं उसका मैं, या आप अपने किसी के वो होते होंगे कि मरे हुए ने ले जाकर नौका नो भी फेंके हैं, उसमें मन देखे हैं अकवा बसी वे उसका सब कुछ पाप दूंगे स्वर्ग में जागी सीधी। ये उसने भाजकर पुलिस में फ़ोन कराया, अक मेरी माँ बहगी वो बहू ने क्या पता तो इसने कराया है, उसने नहीं पता था भाई। 4-5 दिन में कोई और बॉडी मिल रहा है, नरी पड़ी है उसमें। तो पुलिस वाला ने देखा कि भाई पहचान कुछ नहीं होगी, और वह लुगाई भी लाल सी साड़ी पहन रही है, लाल सी या पहन रही थी। उस बहू ने न्यू कह दिया कि यही है मेरी सास, लाल साड़ी थी मेरी माँ की। तो उसको वो लड़के को बुलाकर पुलिस ने उसका संस्कार करवा दिया। माँ समझ के लड़के ने ये नहीं कही, बहू को तो पूरा इतना इतना पता था कि भाई साड़ी थी लाल है, और वो तो फूल कैसी हो रही थी उसका तो कुछ खाल फाल फटी फटी सब कुछ है, वो दिखाई थोड़ी दे रही थी कुछ। जब उसने वो संस्कार कराया उड़े और उस बहू ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा, कहा मेरी सास कैसे मरी पानी में डूब के हम दोनों के पास होते हुए। तो कुछ दिनों के बाद वो तो संस्कार करके वह 13वीं 14वीं करके हो गया बेटे फ्री, पर बहू के मन से बात नहीं निकल रही। बहू के पीर वाले, बहू के रिश्तेदार जितने भी, वो कैसे भी नहीं रुक रही। बोली मैं तो कभी अपने आप में माफ़ी नहीं कर सकती, ना मैं ज़िंदगी जी सकती। हम दोनों होते हुए हमारी माँ डूब कैसे गई। ये उस बहू को काट काट के खा रही है, बात उसको चैन नहीं पड़ रहा। जब उसने दोबारा फिर वो करी है, अपने रिश्तेदारों से कही है कि मेरा तसल्ली नहीं, अब मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे। अब यही होते होते 5-4 दिन में उसकी माँ को कोई घर लेके आता है। कैसे? उसकी माँ जैसे बहती जा रही थी, वो किसी अगले उस पर घाट पर किसी आदमी को मिली थी, वो उसने उसी टाइम खींच ली वो, लेकिन वो थी बेहोश, कुछ नहीं पता था उसको। पर वो उसको हॉस्पिटल में लेके चला गया, वह वेंटिलेटर पर रही बहुत दिन तक। जब उसने होश आया है तब उसने ये कहा कि मन हमारे घर ले चलो। टूट फूट तो बाकी तो रही थी नहीं थी, उसको पानी पानी भर रहा दिमाग मर सारे का, वो ठीक होगी इसका मतलब होश में आ गई वह। जब 1 महीना 1.5 महीना कई महीना ये पक्का भी पता नहीं है कि वह कितने दिन वेंटिलेटर पर रही है। जब वो जो लेके गया था आदमी वही उसको घर लेके आता है, अपना पूरा पता उसने बता दिया कि मैंने उस जगह की हूँ, मैं रोड ले चलो मैंने। जब वो घर में जाकर टैक्सी से उनके घर के आगे उतर कर अंदर घुसती है, दरवाज़ा नॉक करती है, तो बहू है अंदर, बेटा ड्यूटी पर है। बहू देख के ऐसे दरवाज़ा खोलते बोली माँ माँ, उसके पैरों में गिर गई उधर ही। माँ तेरा तो हमने संस्कार कर दिया था माँ, हे माँ तने मेरी इज्जत बचा दी माँ। तो मेरे बच्चों यही है एक बात, ये सच्ची है, ये घने दुख की बात है। और नो माँ धक्का दिया, चटवा लिया अंगित। और जब वो असलियत में आई है, जब वह बहू तो उसने छाती का लगा ली, बोली बेटी तेरी हमारी तो जिंदा रही हूँ, अब तेरा कहीं कसूर नहीं, तू इसे घर की बेटी है। और आज मैं इतनी शर्मिंदा हूँ बेटी तेरा आगे, अब मेरे बेटे ने गंगा में मेरे से हाथ छुटाया, और मेरा हाथ छूटते ही मैंने कह रहा था कि हाथ नहीं छुटा हुआ है, न तो मारा झटका बेटा, मैं तो गई कितने की कितने। जब उसने उसकी बात बताई है ना, ने बोली मेरे बेटे ने, बेटा मेरे बेटे ने, तू तो पराई है, पर मैं जिंदा भी तेरे लिए होकर आई हूँ ये बताने के लिए।
सांझन उसका बेटा, वह बहुत खुशामद कर रही है उसकी। सांझन आया उसका बेटा, खोले बहू ने किवाड़, बोले माँ जिंदा है? छोरा तो बेहोश हो गया। बोले हाँ बोला चल माँ तो मिलाऊँ तेरे, माँ देख कैसे निकल आई माँ, ये तो और किसी की बॉडी थी वह, तो ये तुम्हारी माँ तो दे ये रही। जब वो लड़का अपनी माँ के आवे ना पाया मैं, क्योंकि माँ ने तो पता था हाथ छुटवाया जब पानी में, एक माँ नहीं तो पता तो था बस, अब बेटे ने हाथ छुटवाया है जान पूछ के, और तो किसी को पता नहीं का, ऊपर वाले को। जब उसने ये बात कही थी, बेटी बहू इधर आ, ओए, तो उसने उसी टाइम अपनी बहू को बुला के ये कहा, बेटा ये घर छोड़ दे, मैं तेरे माँ, बोला माँ जब तक आप हो मैं कैसे घर छोड़ दूँ? बोले मैं तो जिंदा रहूँगी बेटा, मेरी तो उम्र है, क्योंकि मैं आज बच गई तो मेरी उम्र बहुत है, पर ये बेटा मेरे पास नहीं रहना चाहिए। जब उस बेटे ने पैरों में पड़ के उठ नहीं रहा है, तो जब माँ ने ये कही है, बेटा तू अलग है, जा कहीं बसा कहीं, लेकिन तेरा भरोसा मेरे जाम, तेरा भरोसा, अरे तेरा कौन सा भरोसा रे, मेरा सीन याद रे, इतना हाथ खींचा नौकर का। तो मेरे बहू बेटे मैंने आज ये एक ऐसी कहानी बताई है, अकामियों का देना तो पराई जाई है, अपना जाम इसी अच्छी भली ने जिनती ने पानी में धकाया है। और फिर उस बहू ने कही है, अक रहूँगी इसी घर में माँ है जब तक तो रहूँगी, लेकिन तेरा कोई भरोसा नहीं है। तो ये शिक्षा इस बात की है बेटे, ऐसे बेटे से तो मानो पुत्री रह जाए वो अच्छी है बस।